नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। उसी क्रम में जनता का मत जानने के लिए हमारी टीम पाली जिले के बाली तहसील के भांदर गांव पहुंची, जहां पर न्यूज फॉर इंडिया की टीम ने लोगों से उनका मत जाना कि किसकी सरकार आनी चाहिए। लेकिन जब हमारी टीम ने गांव के उपसरपंच मुकेश जी दवे से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने क्या किया है, धर्म के नाम पर राजनीति की है और देश के युवा वर्ग को गुमराह किया और कुछ नहीं। इस बार परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। जिसमें उन्होंने बताया कि रोजगार को लेकर आम आदमी तक महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज के युवा राम के नाम की राजनीति की जा रही है। वहीं हमने उसी गांव के दूसरे मतदाता से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार तो भाजपा की आनी चाहिए और वोट तो मोदी को ही मिलेंगे, और बताया कि भाजपा ने काम कुछ नहीं किया और गांव में बच्चे भले ही रोजगार के लिए घूम रहे हैं, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। इस बात से यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस बार टक्कर कांटे की रहने वाली है। बाकी निर्णय जनता जनार्दन का रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया से मैं रिचपाल चौधरी। आज हम लोकसभा चुनाव का सर्वे करने के लिए आप पहुंचे हैं पाली जिले के बंदर गांव में, जहां पर हम आज पूछेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जो विचारधाराएं चल रही है, उनमें से विचारधारा की जीत होगी या फिर किसी पार्टी की, और किस पार्टी ने कितना काम करवाया है। बीजेपी अपना जोर लगा रही है, कांग्रेस अपना जोर लगा रही है और निर्दलीय अपने जोर लगा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारा सर्वे आगे बढ़ते हुए बंदर गांव में आ पहुंचा है, जहां पर आज हमारे पास मुकेश कुमार जी दवे, जो कि उप सरपंच है यहाँ के, उनसे हम आज जानेंगे कि किस प्रत्याशी को चुनना चाहिए और कौन सी सरकार आनी चाहिए, किस सरकार ने कितना काम करवाया है और इनके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है। तो पूछताछ करते हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम मुकेश कुमार है। ये लोकसभा चुनाव जो अभी हो रहे हैं उसमें 10 साल का जो शासन को देखते हुए अब की बार माहौल थोड़ा परिवर्तित है। अब वो है कि 10 साल में सिवाय राम नाम और सनातन धर्म की बातों के अलावा कुछ हुआ नहीं है। कुछ समय पहले ये गौ माता कहते थे और गौ माता जो बीफ कंपनियां उनसे 250 करोड़ का चंदा लेंगे। तो अब लोगों में कुछ जागृति आई है, इनकी बातों में नहीं आई। तो अब की बार टूट गया परिवर्तन का माहौल है। यहाँ से 2 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला रहेगा, पीपी चौधरी और संगीता जी बेनीवाल के। और मुझे लग रहा है कि बार की संगीता बेनीवाल जी जीतेगी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी का परिवार, मोदी ने राम मंदिर के नाम पे और अन्य मतदाताओं को लुभाने का जो प्रयास किया है, इस पे आपकी क्या राय है? ये सब फालतू की बातें हैं। राम तो सबके हैं, घर घर में बसते हैं राम, लेकिन राम के नाम पे वोट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। होना चाहिए विकास के नाम पर, और विकास की कोई बात करते नहीं है। जहाँ भी जाते हैं तो राम मंदिर बनाया। राम मंदिर बनाने से कोई बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाने चाहिए और बेरोजगार जितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी है उनको भरनी चाहिए। ये हुआ नहीं है और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस ने 70 साल तक लूटा होता तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पास कुछ नहीं था, सुई भी नहीं बनती थी। उन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ लगाई, कंपनियाँ लगाई और हॉस्पिटल IIT खोली और न जाने कितने विकास करवाए, बांध बनाए जिससे सिंचाई हुई और लोगों ने खेती के माध्यम से अपना रोजगार किया। अगर ये नहीं किया होता और इनकी तरह मंदिर मस्जिदों में पड़े होते तो शायद देश के हालात अब खराब होते। जैसा कि यहाँ पे चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं तो चुनाव में एक मुद्दा आता है आतंकवाद का। जैसे कि बीजेपी सरकार बार बार ये कहती है कि हमने 370 हटा दिया और हमने आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इसमें पिछले कुछ सालों से जो परिवर्तन या फिर जो कुछ कह रही है बीजेपी सरकार, उन दावों में कितने सच्चाई है? 300 ये तो सब छोटी बात है। 370 हटाने से वहाँ पर किसको क्या फ़ायदा हुआ? 370 हटाने से कितने लोग जाके जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदे, सिवाय एक अडानी के अलावा वो उसके उद्योग लगाने के लिए, बाकी किसको वहाँ का फ़ायदा हुआ? जैसे कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो सामने आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार,
उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आप किस नज़र से देखते हैं? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जिस तरह से सुन रहे थे, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक वह माध्यम था उद्योगपतियों को उनसे चंदा लिया और उनको लूट का अधिकार दे दिया। जितना लूट सको लूटो। आज की महंगाई है तो महंगाई की मूल असली वजह पता चली कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही थे। जैसा कि अभी ये भी सुर्खियों में आ रहा है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति द्वारा भी ये कहा गया है कि मतलब ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। घोटाला तो सभी मान रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो अभी तक मान रही नहीं है। वो तो मोदी जी की बातों में ही है, लेकिन ये तो सारी दुनिया को पता चला कि ये सिर्फ लूटने के अलावा कोई नहीं कर रहे। जब सत्ता छीन होगी तब इनको पता चलेगा कि असली घोटाला कितना है, और जब ये जेलों में जाएंगे तब इनको पता चलेगा कितने करोड़ रुपये है। जैसा कि अपन अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या किया कि जनता कांग्रेस को ही वोट दे और परिवर्तन लाए? कांग्रेस गलत करे नहीं करे, लेकिन सबको लोकतंत्र देश है और सबको एक समान लेके चलती है। कोई जाति पाति का भेदभाव होता नहीं है। कम से कम हर वर्ग का सोचती है। शिक्षा के बारे में हो, चाहे किसी भी बारे में हो, चिकित्सा के बारे में हो। उन्होंने जैसे राजस्थान में ही है तो चिरंजीवी बीमा योजना की थी 25 लाख की, और आज इन्होंने आते ही ये खत्म करके 5 लाख आयुष्मान किया। इससे क्या होता है आज के समय? अभी जैसे कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो बाहर आया है, उसमें उन्होंने अपना एक, जैसे कि मान लो कि कह दो कि उन्होंने अपनी भावनाएं रखी है जनता के सामने, उसमें कहीं रोजगार का उन्होंने नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि महिलाओं को बढ़ावा देना है। उनका कोई विजन नहीं है। वो सब, उनको तो पता है कि बस हमारे राम नाम के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट मिलेंगे। घोषणा पत्र कांग्रेस का है, जिसमें उसने हर वर्ग के लिए 30 लाख की नौकरियों की बात की है, महिलाओं के लिए 1 लाख प्रति घर में देने का कहा है। इसके अलावा भी हर वर्ग के लिए उसमें जिस बारे में देखोगे वो सब मिल जाए। तो घोषणा पत्र कांग्रेस का है, बाकी उनकी तो सिर्फ छोटी बातें हैं। आपके क्षेत्र में संगीता जी बेनीवाल है और पीपी चौधरी साहब है, तो यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? पीपी चौधरी को पाली की जनता ने 2 बार मौका दिया भारी मतों से, लेकिन आज दिन तक 10 साल में ठीक है एक बार कहीं आए होंगे गांव में, लेकिन इस गांव से किसी से कोई वास्ता नहीं है, न तो आते हैं। उनको तो सिर्फ एक ही है कि मुझे मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएंगे। कोई काम करवाया नहीं है। संगीता जी बेनीवाल से 1-2 बार मिले हैं हम। वो यहाँ की प्रभारी भी थी, अच्छी है, स्वभाव से सीधी है, और उनके व्यवहार से वो निश्चित रूप से अब की बार जीतेगी। पिछले गांव में मैं आया था तो आपके यहाँ पे बरावल में जो एक नाका लगा हुआ है टोल का, उसका मुद्दा भी उठाया था लोगों ने और पुलिस पकड़ के भी ले गई थी लोगों को। तो ये नाका जो है वो अवैध बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ के जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनसे, यहाँ पे आपके जो अभी विधायक हैं उनसे भी लोगों ने मिले, लेकिन विधायक ने कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं किया। ये टोल नाके के लिए तो काफ़ी लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई हो रही नहीं है। विधायक महोदय भी यहाँ इस पर ध्यान दे रहे नहीं हैं। ये उनके अवैध रूप से है। आज अभी रेट दरें बढ़ाई थी तो उसमें भी इस टोल नाके का नाम नहीं था, उसमें भी आमलिया और कोया वाले का नाम था, लेकिन न जाने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बंद होना चाहिए, लेकिन कोई राजनेता इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसका भी लोग इस चुनाव में सबक सिखाएंगे। तो मुकेश जी, आपका ये मानना है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन निश्चित रूप से होना चाहिए, नहीं तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी इन लोगों की कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब की बार लोगों ने अपना मत सही तरह से प्रयोग नहीं किया और बदलाव नहीं किया तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। मोदी जी उद्योगपतियों को पनपा देंगे और गरीबों को खत्म करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने समय दिया इस चीज़ के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पाली लोकसभा क्षेत्र के बांदर गांव में आप पहुंचे, जहां पे अपन प्रत्याशी और यहां के मतदाताओं से जानेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। यदि बीजेपी आती है तो क्यों आनी चाहिए, और कांग्रेस आती है तो क्यों आनी चाहिए, और निर्दलीय आती है तो क्यों आनी चाहिए। किस सरकार ने कितना काम किया है और कितना नहीं किया है। जैसे कि पाली लोकसभा क्षेत्र में पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। पीपी चौधरी पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ से, उन्होंने कितना काम करवाया है उस बारे में भी पूछताछ करते हैं। नमस्कार। पीपी चौधरी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को नरेंद्र मोदी से मतलब है, और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आनी चाहिए
और सबको यही कहता हूँ कि वोट बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि तो अपने कुछ नहीं कर सकता, वोट बीजेपी को ही देना है। और बीजेपी रहेगी तो हिंदुओं का धर्म होगा और हिंदू आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मुसलमान कांग्रेस की सरकार में आगे बढ़ते रहेंगे। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना चाहिए, तो आज आपके गांव में कितने युवा हैं, कितने बेरोजगार हैं? हमारे गांव में जितने युवा है वो चाहे बेरोजगार है चाहे नौकरी पे है, वो मोदी सरकार के साथ में है। आपका ये कहना है कि चाहे काम हो या नहीं हो, सरकार मोदी की ही आनी चाहिए। सरकार मोदी की आनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि जिंदगी भर मोदी ही रहना चाहिए। ताउम्र पीएम जो है प्रधानमंत्री मोदी को बना देना चाहिए। हाँ, मोदी को ही बनाना चाहिए, राहुल गांधी को फेंक दो उठा के कचरे में। क्यों, आपको राहुल गांधी ने ऐसा क्या दिखा कि आप मोदी जी को? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है नहीं, वो एक खिलौना है, उसके खेलना है तो यूज करो। अच्छा, जैसे कि उन्होंने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस सरकार ने इंडिया गठबंधन किया है, जो छोटी मोटी पार्टियां थी उनको अपनी सरकार में उन्होंने मिलाया है। हाँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा को एक ही निर्णय है, नरेंद्र मोदी है जिंदाबाद। बाकी मेरे युवा बैठे पीछे सब नरेंद्र मोदी के साथ में है। आगे पीछे जितने हैं सबके फोटो ले लो, सब मोदी के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में कोई नहीं है और ना रहूंगा कभी। ये देखा कि आप मतदाताओं में कितना जोश है मोदी जी को लेकर कि सरकार मोदी जी की आनी चाहिए, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे गलियों में घूमे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार मोदी जी की ही आनी चाहिए। मैं रिचपाल चौधरी, न्यूज़ 4 इंडिया से।